हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एक्सीलेंस मैथ्स एकेडमी। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बट हमारे पहले क्वेश्चन में दिया है cos y इज इक्वल टू 0। फाइंड करना है हमें 1/2 cos y/2। तो यदि एनी हाउ हम लोग फाइंड कर पाए कि y की वैल्यू क्या है, यानी कि एंगल y कितना है, तो हम बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और उसके लिए हमें एक हिंट दिया है, क्या दिया है कि cos y इज इक्वल टू 0। हमें बच्चे कुछ नहीं सोचना है, cos y इज इक्वल टू 0 दिया है तो हम ये सोचना है cos की वैल्यू 0 कब होती है। तो cos की वैल्यू 0 होती है 90 पर। तो यहाँ cos वाले पोर्शन से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो जो हमारे पास एंगल y आ गया वो कितना आ गया, 90। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी है 1/2 cos y/2। तो क्या करें, y के प्लेस पे 90 पुट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/2 cos 90 डिवाइड बाई 2। 90 डिवाइड बाई 2 जैसे ही करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 cos 45। ठीक है बच्चे। और हमने लर्न किया हुआ है कि cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो 1/2 को एज इट इज कॉपी करें और यहाँ पर cos 45 की वैल्यू लिख दे 1/√2। 1 इंटू 1 और 2 इंटू √2 बन जाएगा 2√2। तो हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर जाइए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि P and Q आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल P इज ग्रेटर देन एंगल Q। और देन हमारे पास पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा वाला ट्रू है। तो पहला रिलेशन दे रखा है साइन के लिए, दूसरा tan के लिए, तीसरा cos के लिए, और यहाँ पर cos और साइन का है। तो याद रखिएगा थीटा मतलब एंगल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा। मतलब अगर किसी भी एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन की वैल्यू भी बढ़कर आएगी। सेकंड थिंग, यहीं पर थीटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के, जिसका मतलब है कि यदि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। लास्ट है हमारे पास थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेन थीटा के, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो टेन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास साइन पी इज ग्रेटर देन साइन क्यू। जैसा हमने बोला है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो एंगल पी हमारा बड़ा है तो साइन पी की वैल्यू साइन क्यू से बड़ी होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन हमारा ये सही होना चाहिए था। बट अच्छा, यहाँ पर ये रिवर्स साइन दिया हुआ है, यहाँ पर जो साइन है बच्चे ये वाला साइन दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ बोल रहा है कि साइन पी की वैल्यू साइन क्यू से छोटी होगी, तो जो कि गलत है क्योंकि एंगल पी बड़ा है और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। तो हमारे पास साइन पी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पर आ जाइए, tan p इज ग्रेटर देन tan q। tan p इज ग्रेटर देन tan q। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा है, देखिएगा यहाँ एंगल p बड़ा है तो tan p की वैल्यू बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी एक बार वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर cos p ग्रेटर देन दिया है cos q के, और यहां हम साफ साफ पढ़ रहे हैं कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। मतलब जहां पर एंगल बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो यानी कि एंगल P हमारा बड़ा है तो cos P की वैल्यू cos Q से छोटी होनी चाहिए थी। बट ऑप्शन में दे दिया cos P इज ग्रेटर देन cos Q, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डायरेक्टली हम लोग जो रिलेशन है cos P का sin Q के साथ वो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, एक राइट ट्राइंगल है कि कौन सा पी क्यू आर, जहां पर एंगल Q इज इक्वल टू 90 है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें सिंपल सा पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल Q विच इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। सो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू, बच्चे आपके पास क्या हो गया, 90। और यहां से एंगल P निकालते हैं तो वो हो जाएगा 90 माइनस एंगल R। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा वाला टर्म किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है cos P माइनस सेक R। तो यहां पर हम क्या करते हैं, P के प्लेस पे cos P में P के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, 90 माइनस R सेक R। अब cos का जब cos 90 माइनस R हमारे पास क्या होता है,
साइन आर। तो बच्चे इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर कभी नहीं आएगी। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाए, ये है 10p माइनस कॉट आर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, p के प्लेस पे अगेन 90 माइनस आर पुट करते हैं, माइनस कॉट आर। तो बच्चे हमारे पास 1090 माइनस आर क्या होता है, कॉट आर। एक कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉट के अंदर। कॉट आर माइनस कॉट आर विच इज इक्वल टू कितना बच्चे, 0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही शो दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज ट्रू यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारे पास थीटा दिया है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बात करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा काम कर रहे हैं, तो ये वाला आर क्यू हमारा बेस होगा और पी क्यू हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर। तो पी क्यू अपॉन आर पी हमारे पास साइन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू जो दी है आपके पास 4 दी है और पी आर की वैल्यू आपके 5 दी है। तो हमारे पास बच्चे साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा। तो देखें ये 90 ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे हमारे पास, 90 माइनस थीटा। तो हम कैलकुलेट करते हैं cos 90 माइनस थीटा। यदि हम cos 90 माइनस थीटा करते हैं, cos कैलकुलेट कर रहे हैं, तो cos हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एंगल पी के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हमारा बेस कौन बन जाएगा बच्चे, पी क्यू। और हाइपोटेनस हमारा क्या पर है, यहाँ पर पी आर। पी क्यू की वैल्यू 4 है और पी आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5। ठीक है बच्चे, तो जो हमने साइन थीटा कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू 4/5 आई, cos 90 माइनस थीटा सॉल्व किया उसकी वैल्यू भी 4/5 आई। हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस, ये हमारे पास प्रूफ। चले बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द triangles given below angle q is equal to angle t है। write an expression for each cos q and sin t। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, तो हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है किसके लिए, cos के लिए। तो cos q हमारे पास क्या होगा बच्चे, cos q की वैल्यू यहाँ पर ये, तो cos हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास जिस साइड पे ये एंगल बनता है वही हमारा बेस बनेगा। तो यहाँ पर बेस हमारे पास कौन होगा, पी क्यू, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आर क्यू। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है आर, और आर क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दी हुई है, पी। सो कॉस क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन पी, हमारे पास पहली एक्सप्रेशन आ गई। सेकंड बोला हुआ है साइन टी के लिए, अगर हम साइन टी यहाँ काम करते हैं तो बच्चे साइन टी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा साइन, अगर हम यहाँ से निकालते हैं साइन टी की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे, साइन टी वो बराबर हो जाएगी साइन क्यू के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर है बच्चे, साइन क्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो जो साइन टी की वैल्यू होगी वो साइन क्यू की वैल्यू होगी, और साइन क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हमारा यहाँ पर होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्यू काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेस जिस साइड पर एंगल बना है और उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास आर पी अपॉन क्यू आर, ये हमारे पास हो जाएगा। और जो हमारे पास आर पी की वैल्यू है, आर पी की वैल्यू हमारे पास क्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे, आर क्यू की वैल्यू हमारे पास पी है। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है किसके लिए, साइन टी के लिए। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास अ यूनिट सर्कल इज शोन बिलो विद सेंटर ओ। एक सर्कल बनाया हुआ है जिसका सेंटर हमारे पास कितना है, ओ। अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू द सर्कल एट अ पॉइंट एम सच दैट एम ओ बी ये वाला एंगल हमारा उसने क्या दिया है, बीटा दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ OA इज परपेंडिकुलर टू OB, तो ओके ये वाला जो एंगल है ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। देन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर cos। पहला है OB के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है, OB के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है, तो OB हमारी ये वाली साइड हो गई। अब बेटा ये 90 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो राइट एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ OA, ठीक है। तो OA निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 1 यूनिट, ये एंगल बीटा दिया हुआ है, इतना एंगल बीटा दिया हुआ है, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, ठीक है बच्चे। हम OA की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर ये 90 दे रखा है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OMB
बी, इस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं किसके अंदर, ओ एम बी। तो बेटा हमें ये साइड चाहिए तो ये हाइपोटेनस बनेगा, हाइपोटेनस और विद रिस्पेक्ट टू बीटा काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं बेस। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कॉस बीटा की वैल्यू। कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब हम हाइपोटेनस की बात करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन है, ओबी। तो ओबी हमारा हाइपोटेनस होगा और बेस हमारे पास कौन होगा, ओ एम, क्योंकि उसी साइड पे हमारा एंगल बीटा बना है। ओ एम की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, ओ बी हमें निकालना है। तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओ बी। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस बीटा, और 1 अपॉन कॉस बीटा होता है हमारे पास क्या, सेक बीटा, सेक बीटा। तो हमारे पास पहला रिलेशन आ चुका है, या बोलिए पहली एक्सप्रेशन आ चुकी है कि ओबी की जो वैल्यू है वो सेक बीटा के बराबर है। सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओए। तो ओए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम काम करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, और यहाँ पर एंगल ओ हमारे पास क्या है बच्चे, 90। तो हम काम कर रहे हैं किसके लिए, एंगल बी के लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। तो बच्चे हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर ओबी की लेंथ हमारे पास आ चुकी है सेक थीटा, ओ हमें निकालना है। तो हम ये और ये यूज करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी काम कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ हमारा परपेंडिकुलर बनेगा OA और बेस बनेगा OB। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, cot थीटा के अंदर, और OA की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वो क्या थी, सेक बीटा। और सॉरी यहाँ पर हमें थीटा नहीं बीटा लिखना है। ठीक है बच्चे, तो हमें पता है कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, और 1 अपॉन सेक क्या बन जाएगा, कॉस बीटा इंटू OA। कॉस बीटा से कॉट बीटा कैंसिल हो गया, सो OA इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, कॉस सेक बीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू है होता है कोसेक बीटा। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। थर्ड पोर्शन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर हम ए बी की बात करते हैं तो हमारा जो ए बी है वो इन ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चे, ए बी हमारा हाइपोटेनस है, तो बाय अप्लाइंग पीजीटी बाय पीजीटी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। एओ की वैल्यू हमारे पास सेक स्क्वायर बीटा प्लस ओबी की वैल्यू सेक स्क्वायर बीटा, और ओए की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर बीटा। सो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, सेक हमारे पास होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, तो इसको लिख देंगे कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। सेम वे में साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए प्लस ए बी के होल स्क्वायर की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट का बन जाएगा, सो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चे यहाँ पर ए बी, तो यहाँ स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इन स्क्वायर से ये, या फिर ऐसा बोलिए कि ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू आ गई ए बी की, जो हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, इन द फिगर गिवन बिलो 5 साइन पी इज इक्वल टू 4 है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इसको इस तरफ ले आए तो साइन पी इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 4 अपॉन 5, और साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम सिंपल बोल सकते हैं कि इन दिस फिगर, ये जो पूरा फिगर है यहाँ पर हेयर, जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास कितना है 5 यूनिट, वो कितना है बच्चे 5 यूनिट, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कितना है 4 यूनिट। कितना बच्चे 4 यूनिट। बट ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। जब तक ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से कौन हाइपोटेनस और कौन बेस या कौन परपेंडिकुलर।
तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करते हैं कि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वर्टेक्स क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे जो कि हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वो उसको बोले थे ओ क्यू। तो लिखेगा हेयर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ओ क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर, दैट इज पीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे ओ आर। नाउ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बच्चे हमारा ये क्या बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास कौन पी ओ क्यू। अब यहाँ पर ये बन जाता है तो यहाँ पर एंगल ओ 90 है, एंगल ओ कितना है बच्चे 90, तो इसके जो जस्ट अपोजिट साइड होगी कौन पी क्यू, जो कि कितना दिया है 15 यूनिट 15 यूनिट्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनस प्लस जो हमारे पास ओ क्यू होगा वो हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, बिकॉज वी आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू एंगल P। यहाँ पर हम साइन P की बात करें तो हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल P काम कर रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और PO हमारे पास बन जाएगा क्या बच्चे बेस। क्या बन जाएगा बच्चे बेस। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, हमें क्या निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ PR निकालना है। तो हमें पता है कि PO की अगर वैल्यू मैं किसी तरह से निकाल पाया, PO की वैल्यू मैं किसी तरह से निकाल पाया तो मैं बड़ा इजीली फाइंड कर लूंगा किसकी वैल्यू PR की, क्योंकि PO प्लस OR दोनों बराबर है, तो जो भी PO की वैल्यू वो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं तो जब साइन P की वैल्यू निकाली गई तो हमारा हाइपोटेनस आया था 5 यूनिट। ये 5 यूनिट फिलहाल जब हम बात करें ट्राइंगल POQ में वो किसके बराबर दिया है 15 के, तो बच्चे हमारे पास जो 1 यूनिट होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 3 के। और यहाँ जो परपेंडिकुलर बोला था साइन P में वो आया था 4 यूनिट। अब बच्चे 1 यूनिट बराबर है 3 के, तो 4 यूनिट कितना होगा 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12, विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया है ओ क्यू वो कितना हो गया 12 यूनिट और हाइपोटेनस हमारे पास कितना था 15 यूनिट। अब यहाँ हम किसका यूज करेंगे पीजीटी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पीआर की निकालनी है। तो बाय यूजिंग पीजीटी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चे बेस स्क्वायर, सिंपल भाषा। और इसको थोड़ा डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। हाइपोटेनस 15 है, 15 का स्क्वायर 225 और बेस हमारा 12 था विच इज इक्वल टू 144। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 81। सो पी ओ इज इक्वल टू आपके पास पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। तो बच्चे PO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चे PO की वैल्यू 9 आई है एंड तो OR की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। सो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 9 विच इज इक्वल टू 18 यूनिट। तो बच्चे हमारी जो PR की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 18 यूनिट। चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारे पास ट्राइंगल PQR इज inscribed in a circle with center O and radius R यूनिट। ठीक है बच्चे, तो एक सर्कल है उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है PQR, जहां पर O उसका सेंटर है और जो उसकी रेडियस है R, यानी कि मतलब OR वो भी R बन जाएगा, OP वो भी R होगा और हमारे पास OQ वो भी हमारे पास कितना होगा बच्चे R। और यहाँ पर जो एंगल PQR होगा बच्चे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हमने 9th में पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल में किसी भी कॉर्ड से ठीक है सेंटर पे और सर्कल पे एंगल बन रहा हो तो सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल का डबल होता है। तो यहां पर देखें अगर हम एज्यूम कर ले PR एज अ कॉर्ड, तो PR के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बना है वो कितना है 180, क्योंकि PR एक स्ट्रेट लाइन है। और हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सर्कल पे एंगल बना है वो कौन बना है एंगल Q, और यहाँ पर बना हुआ PR के थ्रू एंगल चेंज कर दिए। PR के थ्रू जो एंगल बना था बेटा वो बना था एंगल O एट द सेंटर विच इज इक्वल टू 180। सो हमारी जो स्टेटमेंट थी कि किसी भी कोड के थ्रू सेंटर पे बना एंगल डबल होता है किसके सर्कल वाले एंगल के। सो एंगल Q इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल O। तो बच्चे एंगल Q जो होगा एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90। तो एंगल Q क्या हो गया 90 हो गया। अब जैसे ही ये एंगल 90 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है
तो हमारे पास जो एंगल आएगा कौन सा, एंगल पी क्यू ओ, वो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इतना, ये वाला जो पोर्शन है ये एंगल बीटा है, तो हम इसको नाम दे दें एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं, दोनों ही बच्चे क्या है, रेडियाई। तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमारे पास जो होगा एंगल ओ आर क्यू, वो भी कितना हो जाएगा बच्चे, बीटा हो जाएगा। सिमिलरली सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं किसके अंदर, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी। तो यहाँ पर जो एंगल हमारे पास आया था पी क्यू ओ, वो 90 माइनस बीटा था। कितना था बच्चे, 90 माइनस बीटा। तो सेम यहाँ पर भी ओ पी इज इक्वल टू है ओ क्यू, रेडियाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास जो एंगल हो जाएगा कौन सा, क्यू पी ओ, वो भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो एंगल है, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों जो रेड से मार्क किए हैं ये दोनों हो जाएंगे 90 माइनस बीटा। यहाँ पर ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये बन जाएंगे हमारे पास क्या, बीटा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर, जो हमें फाइंड करना है वो एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है किसके लिए, क्यू आर की पावर 4 माइनस पी क्यू की पावर 4। तो बेटा इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब बच्चे ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे आ जाए, और आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू आर प्लस पी आर इंटू क्यू आर माइनस पी आर। तो जब इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास रिलेशन आ चुका है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर प्लस पी आर माइनस टी, यहाँ पर ये पी क्यू चल रहा है ना सब जगह, तो ये पी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी क्यू और देन यहाँ भी पी क्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एनी हाउ इस फिगर की मदद से क्या क्यू आर प्लस पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, जो हमारा ट्राइंगल था पी क्यू आर वो राइट एंगल ट्राइंगल था, जहां पर हमारे पास आर क्यू एक क्या है, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और पी क्यू वो बेस बन जाएगा, और पी आर जो है यहाँ पर ये वैल्यू भी आर थी और ये वैल्यू भी आर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2r। तो अब हम यहाँ पे पीजीटी अप्लाई करते हैं, तो बेटा आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2r का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2r का स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्यू प्लस पी आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई बच्चे, 4r स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्यू आर प्लस पी क्यू इंटू क्यू आर माइनस पी क्यू। अब उसने यहाँ पर बोला है कि रेडियस और बीटा के टर्म में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारे पास है ही, ट्राइंगल पी क्यू आर एट क्यू, तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं वैल्यू निकालने का, किसकी, पी क्यू की अगर वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल बीटा, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल बीटा, ये बीटा है, काम कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, पी क्यू, और हाइपोटेनस कौन है, पी आर। ये आर पी पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है और पी आर की वैल्यू कितनी है, 2r। सो बच्चे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2r साइन बीटा। सिमिलरली जब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, आर क्यू की, तो वो हमारे पास आएगा कॉस बीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस विद रिस्पेक्ट टू बीटा का नंबर कौन बनेगा, आर क्यू अपॉन पी आर या आर पी। आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो हो जाएगा आर पी कॉस बीटा, और आर पी की जो वैल्यू है हमारे पास वो ऑलरेडी पता है हमें पे, वो कितनी है, 2r कॉस बीटा। ठीक है बच्चे, तब हमारे पास क्या आ चुका है,
तो हमारे पास क्या आ चुका है, आर क्यू इज इक्वल टू आर आ चुका है 2r बीटा। अब क्या करना है कि हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें निकालना है क्यू आर प्लस पी क्यू। तो क्यू आर पी क्यू की वैल्यू है 2r साइन बीटा प्लस 2r कॉस बीटा। तो आप क्या करें, यहाँ से 2r कॉमन ले लें। जैसे ही आप 2r कॉमन लेंगे तो साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बचेगा। तो बेटा अब हमें निकालना है क्यू आर माइनस पी क्यू। तो यहाँ पर जो क्यू आर की वैल्यू है वो है 2r कॉस बीटा और पी क्यू की वैल्यू है 2r साइन बीटा। यहाँ से 2r कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। फाइनल स्टेप जो हमें क्या करना है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी ये वाली, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर की पावर 4 माइनस पी क्यू की पावर 4 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, एट इज कॉपी कर दीजिए और क्यू आर प्लस पी क्यू के प्लेस पे 2r और यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। पी क्यू आया था हमारे पास 2r। ठीक है बच्चे, तो आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो हमारे पास r इंटू आर इंटू आर, तो r की पावर 4 बन जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 4 16, 16 ये बन जाएगा और ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16r की पावर 4 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और बच्चे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा वो होता है 16r स्क्वायर, r की पावर 4 एज इट कॉपी कर दीजिए और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है कॉस 2 बीटा। बच्चे ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म ऑफ r एंड बीटा।